नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। इन दिनों शेखावाटी में मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन चुनावी मौसम गर्म है। इसी गर्मी के बीच हम आज हैं आपके साथ चर्चा करेंगे झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र वैसे तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन एक बार भाजपा की ओर से सुमित्रा सिंह तो एक उपचुनाव में मूल सिंह ने भाजपा का कमल भी यहाँ खिलाया है। लेकिन इस पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 3 चुनावों में कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला लगातार 3 बार से यहाँ विधायक बनते रहे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग नजर आ रहा है। त्रिकोणीय संघर्ष के बीच झुंझुनू की विधानसभा सीट में लगातार लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन परिणाम पर नहीं पहुंच गए हैं। सट्टे बाजार की बात करें तो सट्टे बाजार कभी भाजपा को आगे दिखा रहा, तो कभी कांग्रेस को, तो कभी निर्दलीय को। इसी की तरह हम बात करें कि जो राजनीतिक जानकारों की बात है, वो भी यही कह रहे हैं कि इस बार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके का काम होगा, ये भी देखने लायक। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें कि विधानसभा लगातार एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि यहाँ के एक नगर परिषद और एक नगर पालिका क्षेत्र आता है। झुंझुनू नगर परिषद और बगड़ नगर पालिका क्षेत्र एक बड़ा वोट बैंक दोनों क्षेत्रों में है। इसके साथ ही ग्रामीण मतदाता भी बड़ी संख्या में। लेकिन जो झुंझुनू नगर परिषद क्षेत्र में वो मुस्लिम वोट बैंक उसमें अच्छे खासे हैं। उस मुस्लिम वोट बैंक पर झुंझुनू का वोट बैंक, झुंझुनू का चुनाव निर्भर करता है। हर बार मुस्लिम वोट बैंक लगभग एक तरफा भाजपा की ओर वोट न करके कांग्रेस की तरफ एक तरफा वोट करता है। इसकी वजह से कांग्रेस यहाँ बढ़त बताते हुए नजर आती है। लेकिन इस बार कुछ मामला ऐसा है कि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से बगावत करता हुआ नजर आ रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भामू के समर्थन में खुल के नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि निर्दलीय सुमित्रा सिंह ने जब चुनाव लड़ा था, जब भाजपा ने राजवीर सिंह को टिकट दिया था, सुमित्रा सिंह का टिकट काटा था, उस समय भी मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में सुमित्रा सिंह के साथ नजर आया था। लेकिन जब वोट बढ़े तो सुमित्रा सिंह को कोई अच्छे खासे वोट नहीं मिले थे। इसके बाद इसी तरीके से बात करें कि पिछले चुनाव में भाजपा के बागी बबलू चौधरी के साथ भी मुस्लिम मतदाता अच्छी संख्या में नजर आए थे। लेकिन क्या इस बार वो मुस्लिम मतदाता निर्दलीय राजेंद्र भामू के साथ है? उनके साथ क्या वो जो जोश है वो क्या मतदान में बदलेगा? क्या वो मुस्लिम मतदाता राजेंद्र भामू को मतदान तक उनके साथ बनाए रहेंगे? क्या उनको मतदान करेंगे? ये बड़ा रोचक प्रश्न बना हुआ है। इसके साथ ही हम बात करें कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की सभा हुई है, नरेंद्र मोदी की सभा के बाद क्या भाजपा के प्रत्याशी निशित चौधरी उर्फ बबलू को किसी तरीके का फायदा होने वाला, ये भी देखने वाला प्रश्न है। इसके साथ ही हम बात करें कि तीनों की बात करें कि ब्रजेंद्र ओला जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले लगातार 3 बार वो यहाँ से विधायक हैं, 2 बार मंत्री बने हैं। लेकिन जैसे ही श्रीश्याम जी ओला के बाद उनकी लगातार लोगों से कनेक्टिविटी कम हुई है। कनेक्टिविटी कम होने की वजह से कुछ विरोध है, तो कहीं वोट कम हुए हैं। इसके साथ ही भाजपा की बात करें तो भाजपा में बगावत होने की वजह से भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। भाजपा के प्रत्याशी के साथ मूल भाजपा, ये कहूँ तो शहर के जो लोग होते हैं वो मूल भाजपा मानी जाती है, और मूल भाजपा के प्रत्याशी के साथ नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके की भावना निर्दलीय प्रत्याशी के साथ लोगों की है, शहर के वोटरों से भी हम जब ने बात की तो शहर के वोटरों की भी यही थी कि हम भाजपा के वोटर हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में उनका कहीं ना कहीं मूड नजर आ रहा है। अगर ये वोट बैंक में बदलता है, ग्रामीण मतदाताओं से हमने बात की तो ग्रामीण मतदाताओं का ये कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में तीनों प्रत्याशी लगभग बराबर हैं, चाहे कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला हो, चाहे बीजेपी के बबलू चौधरी हो या निर्दलीय राजेंद्र भामू हो। ग्रामीण क्षेत्र में तीनों बराबर हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या होता है ये देखने वाला। शहरी क्षेत्र का एक परंपरागत वोट बैंक जो ब्राह्मण बनिया वर्ग है, उसका जो परंपरागत वोट बैंक भाजपा का है, उसमें कहीं ना कहीं निर्दलीय राजेंद्र भामू सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के भी बड़े चेहरे जैसे सलीम चौहान कहूँ, नगर परिषद क्षेत्र झुंझुनू के कई पार्षद उनके साथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही झुंझुनू की भाजपा में या झुंझुनू की राजनीति में कोई बड़े चेहरे कहूँ तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, उसके पुत्र राजीव चौधरी जो इस बार टिकट मांग रहे थे, पूर्व में विधायक रहे मूल सिंह शेखावत भी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ खुलकर नजर आ रहे हैं। तो क्या जो मुस्लिम मतदाता उनके साथ हैं, क्या वो उनको वोट करेंगे? और अगर वो वोट कर देंगे तो इस बार परिणाम कुछ चौंकाने वाले झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में आ सकते हैं।